धन्यवाद की लाखों करोड़ों कोटि भेंटे आपकी वेदी पे लाते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। सारा मान सम्मान आदर गौरव आपको देते हैं और एक छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। हम सब कहेंगे आमीन आमीन। 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 आइए एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। हम अभी थोड़ा घूमने चलने वाले हैं यरूशलेम में। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्रेश अप किया माइंड में आराधना के लिए, ताकि आप फ्रेश हो जाए। अभी हमारी जो ट्रिप निकलेगी, हम चलेंगे यरूशलेम में, पुराने करार में, पुराने काल में। ओके, क्योंकि जब तक हम अपने, जैसे हम संसार में कहावत कहते हैं कि जब तक हम अपने जड़ों को नहीं समझेंगे, हम आज क्या है उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम कहते हैं कि अगर आज हम आत्मिक इजरायली है, तो हमें जानना है इजराइल में हम कौन थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक सुनने के लिए तैयार है? मैं विश्वास करती हूँ मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी, कट टू कट मैसेज दूंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सुनने के द्वारा आशीर्वादित होंगे और मैं बोलकर सुनने के द्वारा आशीर्वादित होंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है, इब्रानी का किताब 4 अध्याय का 12वां वचन, मैं जस्ट बता रही हूँ, खोलिए मत। वचन कहता है कि वचन जो है वो 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तो चोखा है। वो आत्मा, प्राण, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। जब कोई प्रचार करता है तो वो आपके पास जब प्रचार करता है, वो 2 धारी तलवार है। पहले अगर किसी को मारना है तो उससे पहले उसको पीछे लेना है, और जब पीछे लेगा तो पहला घाव उसके ऊपर होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको बोलने से पहले वो मुझ पर चलेगा, देन फिर वो आप पर आएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सभी तैयार है? और ओके, चले हम आगे जी। मैं शुरू कैसे करना है मैं प्रभु को पूछ रही थी। मैंने बोला प्रभु, यहाँ पर जो भीड़ आती है ऑलरेडी बहुत होशियार होती है ना। आप लोग 4 दिन से खा पी के मजबूत हो चुके हो, अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है कि मैं आपको दूं, लेकिन मैं चाहूंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी प्रभु के आत्मा के द्वारा कि आपको और भी सॉलिड फूड दूं ताकि आपको याद रहे। प्रेज द लॉर्ड जी। हम आज चलते हैं व्यवस्था विवरण 19वें अध्याय का 1 से लेकर 13 तक का वचन। यस, यहां पर बताया गया है इस अध्याय में, ध्यान से सुनना, नहीं तो अगर आप ग्राउंड मिस कर दोगे तो आप स्टोरी मिस कर दोगे। यहां पर ऐसा होता है, अगर गलती से किसी के हाथों से अगर किसी का मर्डर हो जाता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी के हाथों से किसी का मर्डर हो जाता है, गलती से, हाँ एकदम जानबूझकर नहीं, लेकिन अगर गलती से मर्डर हो जाता है तो जिसके हाथों से खून हुआ है वो व्यक्ति, उसके ऊपर है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब खून का बदला खून। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने व्यवस्था में, यहाँ पे जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर परमेश्वर ने 3 पवित्र स्थान बनाकर रखे हैं। उसको आप कह सकते हैं बचाव का गढ़। जब आप भागकर जा सको, अगर आप भागकर उन 3 जगहों में से किसी एक पर पहुंचो तो आप बच सकते हो। अदरवाइज, जैसे अभी एग्जाम्पल मैं किसको लूं, मैं किसी को ले सकती हूँ यहाँ पर ना। हाँ, एग्जाम्पल आप है मेरे, ओके, मेरे साथ में ध्यान से देखना। अब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक लकड़ी काट रहे हैं, हम लोग दोनों मिलके, वो करवट आरी होती थी ना, एक उधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा, वो खींचते खींचते अगर एक्सीडेंटली मेरे हाथ से अगर आपको लग गया और आप हादसे के तौर पर मर गए, तो इनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको व्यवस्था के अनुसार अधिकार था कि वो क्या करेगा, मेरा खून बहा सकता है, वो मेरा वो खून बहा सकता है, व्यवस्था में लिखा है, हम आगे चलेंगे। तो इनके परिवार में से अगर ये मर गए तो इनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त रहता था जो खून का बदला लेता था। तो फिर मैं किधर पाताल में भी छुप जाऊं, वो मुझे ढूंढ कर निकालेगा और वो मुझे मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो
तो मुझे ढूंढ कर निकालेगा और मारेगा। लेकिन जब तक उसको पता चले और जब तक वो मेरे जान के पीछे हाथ धोकर आए, तब तक मुझे 3 नियुक्त स्थान दिए गए हैं इसी अध्याय में। मुझे वो 3 नियुक्त स्थान पर अपना पैर रखना है। अगर मैंने वहां पे पैर रख दिया तो मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, वो 3 स्थान परमेश्वर ने दिए हैं। वहां पर नगर के पुरनिये, याजक, एल्डर्स, एक्सपीरियंस होल्डर, जो व्यवस्था को जानते हैं, जो व्यवस्था की बातों को समझते हैं। अगर मैंने मेरे हाथ से इनका खून हो गया और मुझे पता चला इनका रिश्तेदार मुझे मारने के लिए अब आने वाला है और कोई सजा नहीं होगी क्योंकि ये नियुक्त किया हुआ है, मैं क्या करूंगी, जान लेके मैं भागूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस घर के अंदर घुस जाऊं। और जब मैं उस घर के अंदर घुसूंगी, मुझे इनके परिवार से जो मारने वाला व्यक्ति है वो मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अगर कानून है तो उसके लिए बचाव भी है, लेकिन मुझे जान बचाकर उस 3 देश तक भागना। और देश भी ऐसा नहीं कि मैंने इधर खून किया और ये रूम के यहाँ पर जो है मेरी जान की छुड़ौती है, ऐसा नहीं है। मुझे भागना है। और जो अभी सीधी बात है, अगर इनका भाई है या इनका रिलेटिव है, वो मुझे आराम से भागने नहीं देगा, वो मुझे चेकमेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे अपनी जान लेकर क्या करना है, उस शरण स्थान में जाना है, वहां पे पैर रखना है और अपने आप को बचाना है। एक और शर्त, जब आप वहां पे जाते हो तो आप ये नहीं सोच सकते मैं बाहर खड़ा रह के देखता हूं वो निकल गया है क्या, मैं बाहर खड़ा रह के देखता हूं वो निकल गया है क्या। जब आप उस शरण स्थान में प्रवेश कर चुके, तब आप मरने तक वहीं पे रहोगे, तब आप मरने तक वहीं पे रहोगे। अच्छी बात यह है कि आपको वो व्यक्ति मार नहीं पाया, बुरी बात यह है आप वहां पे कैद हो गए। समझ रहे? व्यवस्था हमको इस बारे में बताती है। आप सुनना, मैं आपके लिए वचन पढ़ती हूँ। जिनके हाथ में बाइबल खुला है प्लीज उस पर नजर रखिए। और आज हम टूर करते हैं कि व्यवस्था क्या है। आज हम घूम कर आते हैं थोड़ा। वचन कहता है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिसका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देगा, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना। अभी ऐसा नहीं बोल सकते, अरे प्रभु उधर बीच में पहाड़ था ना, नाले थे ना, नदी था ना, मैं अपने आप को बचा नहीं पाया और मैं मर गया, क्या खुदा तूने मुझको चांस नहीं दिया। प्रभु हमारा जस्ट परमेश्वर है, न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, वो बराबर मौका देता है। इसीलिए क्या बोलता है यहाँ पर कि तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश को जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है उसके 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए। मतलब अगर खूनी कहीं भी है तो जो इलाका, वो 3 इलाके उसके नजदीक पड़ते रेंज में, वो वहां पर भाग कर जाए। चौथा वचन कहता है, और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। क्या कंडीशन है कि बिना बैर रखे। अगर एक्सीडेंटली मर गया है तो ये भी जांचा जाएगा, कहीं कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी, एक्सीडेंट के आड़ में किसी ने मर्डर तो नहीं किया। तो यहाँ पे कंडीशन है कि वो बिना बैर रखे और उसको बिना जानबूझे मार डाला हो, तो इसका पहले चेक करेंगे उन लोग। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कोई किसी लकड़ी के संग काटने को जंगल में जाए, वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ में उठाए और कुल्हाड़ी बेट से निकलकर, यानी वो लकड़ी से निकलकर, उसके खांचे से निकलकर उस भाई को ऐसी जा लगे कि वो मर जाए, तो उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो क्या करे, अपने जान को लेकर इन 3 नगरों में जो नजदीक है, तीनों में से कोई एक उसके अंदर घुस जाए। ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला उसके क्रोध के ज्वलन में, यानी क्रोध की आग में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े, मार डाले, यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था,
इसीलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने लिए ऐसे 3 नगर क्या करना, अलग करना। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे देगा जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था। 9वां वचन ध्यान से सुनना। यदि तू इन सब आज्ञाओं को मानने में, जिन्हें यहोवा हमें आज सुनाते हैं, चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलते रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी नगर अलग कर देना। अगर लोग बढ़ जाए, ध्यान से सुनना, अगर लोग बढ़ जाए, मर्डर केस बढ़ जाए, एक्सीडेंट केस बढ़ जाए, अगर 3 रास्ते अगर है, 3 नगर अगर कोई आपने नियुक्त करके रखे हैं, अगर वो आपके रेंज के बाहर है, आपको लग रहा है खूनी भागकर वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो आप एक क्या काम करना, आप 3 नगर और ऐड कर देना। अब वो 3 नगर की एंट्री अपने को कहां मिलती है? मैं मदद करती हूँ आपकी। हमको वो 3 नगर की एंट्री मिलती है यहोशू 20:8 में, और 3 नगर की एंट्री। यहोशू 20:8, जोशुआ 20 चैप्टर वर्स 8। वचन कहता है, और यरीहो के पास, जोशुआ 20 का 8, यरीहो के पास यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, गाद के गोत्र में गिलाद के रामोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। बेशेर को, रामोत को और गोलान को, और 3 क्षेत्र परमेश्वर ने ठहराए। पहला जो 3 क्षेत्र था उसका नाम था हेब्रोन, दूसरा शेकेम, तीसरा कादेश। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिपीट करती हूँ, जो लिख रहे हैं वो लिखे और जो सुन रहे हैं वो प्लीज सुने। पहला जो क्षेत्र था जो परमेश्वर ने सुरक्षा के गढ़ के लिए ठहराया, पहला हेब्रोन, दूसरा शेखेम, तीसरा कादेश। और जो बाकी परमेश्वर ने और 3 ठहराए वो क्या नाम था उनका? बेसेर, रामोत और गोलान। बेशेर, रामोत और गोलान। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर खूनी कहीं पे है, उसके हाथ से गलती से हो गया है, तो वो 3 अगर जगह पे नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर ने और अनुग्रह किया, वो 3 की जगह को क्या किया? डबल कर दिया। तो एक बेटा नहीं पहुंच सकता है, समझो, एक दूर है, तेरे रेंज के बाहर है, दूसरे में पहुंच, दूसरे नहीं पहुंच सकता है, तीसरे में पहुंच, तीसरे में नहीं पहुंच सकता है, 5वें में पहुंच, 6वें में पहुंच। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदा न्यायी परमेश्वर है। यहाँ पर वचन हमको क्लियरली कहता है, अगर गलती से हमारे हाथ से गुनाह हो जाए तो, परमेश्वर ने एक चीज देखा कि हमने अदन की वाटिका में खुद से फल चॉइस नहीं किया था। बहुत से मसीहों से, अन्य जातियों का सवाल है, खुदा को क्यों आना पड़ा तुम लोग के लिए? हम कैसे साबित करें कि हम पापी है? हम उनको कैसे समझाए कि हम पापी है? हमने बाय चॉइस पाप नहीं किया। हम मैसेज की तरफ चल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, जस्ट ग्राउंड क्लियर कर रही हूं। हम खुद से पाप नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पास दोनों पेड़ रखे थे, जीवन का भी रखा था, भले बुरे के ज्ञान का भी पेड़ रखा था, लेकिन किसी ने हमको फंसाकर वो फल, वो पेड़ दिखाया जिसके लिए खुदा बाप ने मनाही की थी। खुदा ने वो एक ही पेड़ के लिए मनाही की थी, जीवन के वृक्ष के फल के खाने के लिए मनाही नहीं की थी, जहां तक मैंने बाइबल पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हम खा सकते थे, अगर वो खा लेते तो दूसरे फल का असर नहीं होता टेक्निकली, बट ठीक है, परमेश्वर ने वो 2 पेड़ अलग रखे थे, कहा था ये सब खा। हमने पर्पसली मिस्टेक नहीं किया, लेकिन किसी ने हमको गुनाह में गिराया। जिस दिन हमने फल खाया उस दिन हम सबके अंदर वाला आत्मिक व्यक्ति उस दिन मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हम उस दिन मर गए। बाइबल बोलता है हम परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए, दूर हो गए। इंग्लिश बोलता है फॉल शॉर्ट, यानी जो उसकी महिमा की रेंज को हमको टच करना था ना, हम आज कितना भी उड़ी मारे वो रेंज टच नहीं कर पा रहे।
क्यों? तो हमारे अंदर पाप का बोझ आ गया। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया, जो बाइबल हमको कहानी बताती है, अगर हम भागकर उस रेडियस में, उस 6 देश में से किसी एक में पहुंच सके जो खुदा बाप ने हमारे लिए शरण स्थान रखा है, हमारे लिए गढ़ रखा है, जो छुपने का स्थान रखा है, अगर हम भागकर उसमें पहुंचते हैं और उसमें बने और बसे रहते हैं, वहां पर रहने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हुई? परमेश्वर की। अब सवाल ये, हमारे हाथ से खून तो हो गया, आप बोलेंगे किसका? कोई आंसर देगा? किसका खून हुआ हमारे हाथ से? बोलेगा प्लीज कोई? किसका खून हुआ हमारे हाथ से? विश्वास का। ओके, किसका खून हुआ? कोई रॉन्ग राइट नहीं, मार्क नहीं मिल रहे, बिंदास बोलो ना, गलत तो गलत। किसका खून हुआ? एक और चीज मैंने अभी आपको जवाब दिया, हमारे आत्मिक व्यक्ति का खून कर दिया हमने। वो व्यक्ति जो खुदा के स्वरूप में था, वो व्यक्ति जो पाप को नहीं जानता था। वचन कहता है खुदा ने अपनी समानता में हमको बनाया, मतलब हमारे अंदर छल कपट था नहीं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आया। परमेश्वर हमारा छली नहीं है, परमेश्वर हमारा कपटी नहीं है, परमेश्वर हमारा दो रंगी नहीं है। परमेश्वर को ये नहीं, अरे ये खराब आदमी इससे दूर रहने का है, ये पापी इससे दूर रहने का है, तब ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। तो परमेश्वर जैसे पवित्र थे, वैसे ही पवित्र रचना को उन्होंने अपने हाथ से रचा, और हमने आज्ञा उल्लंघन के कारण उस आत्मिक व्यक्ति का, खुदा बाप के पवित्र रचना का क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। अब उसका खून कर दिया हमने। अब खून कर दिया तो हमें क्या करना है? हम गाना गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, छुपने का स्थान है तू मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। वो गाना यहीं से आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो गीत यहीं से आया है कि खुदा बाप आप मेरे छुपने के स्थान हो, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं आपके अंदर आके छुपूंगा। तो बाइबल का वचन कहता है एक जगह पे, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का 7वां वचन, जब भाई भाई का खून कर देता है और वो उदास रहता है, तो खुदा का वचन उस तक आता है, बोलता है क्या हुआ, तेरा भाई किधर है? तो बोलता है मैं क्या अपने भाई का वॉचमैन है क्या, रखवालदार हूं क्या, मैं क्या अपने भाई का केयर टेकर हूं क्या? तो इनडायरेक्टली बोलता है मैं क्या अपने भाई का वॉचमैन हूं क्या? बोलता है अगर तू अच्छा करेगा तो क्या मैं तेरी भेंट ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन याद रख अगर तू बुरा करता है, तेरा पाप जो है वो द्वार पर क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। जैसे अपन नहीं, क्या बच्चे लोग आते इधर से अपने से छुपे हुए रहते, वो करते हैं ना, है ना, मजाकिया अंदाज में। मैं इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे क्या कहा जा रहा है। तब कहा था जब पहला मर्डर हुआ था धरती पे, लिटरली खून वाला, तब बोला था याद रख द्वार पे पाप छुपा रहता है, लेकिन तुझे उसके ऊपर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। ये वही है जब मैंने कहा इनका कोई रिलेटिव आकर मुझे जब तक नहीं मारेगा वो सुकून से नहीं जिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को अधिकार है कि मेरे खून का पलटा ले। तो जब मैं छुप गया हूं ना, तो अब जब मैं ये सेफ साइड में आ गया हूं, मुझे झांक कर नहीं देखना है वो गया क्या, वो गया क्या। याद रख पाप द्वार पे ही छुपा हुआ है, वो मुंह फाड़ के खड़ा है कि किसको निवाला बनाए। जब खुदा के अभिषिक्त स्थान पर तू आ गया है, तूने पाप से मन फिरा लिया है कि खुदा अब मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ चुका हूं, मैं कबूल ही करता हूं कि हाँ मैंने पाप किया, मेरे खून में पुरखाओं के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया खुदा, लेकिन अब मैं अपने शरण स्थान में उड़ी मारता हूं। झांकने की कोशिश मत करो, झांकने की कोशिश मत करो। गेला का तो, गेला का तो आप जब वो अध्याय पढ़ेंगे ना 19वां, इतना भयानक चैप्टर है, वो बोलता है जब तक वो आपको मारेगा नहीं ना वो वैसे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको उम्मीद है, उसको उम्मीद है ये जरूर बाहर आएगा, और परमेश्वर की उम्मीद है कि ये मेरे आश्रय में बना रहेगा।
सवाल एक, आज हम किसके उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं? अगर परमेश्वर, अगर आप प्रोक्लेम कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे लोग, यहां पर आप बाहर झांकने की कोशिश मत करना। आप सभी के लिए भी, मैं जब भी आती हूं मैं ये बोलती हूं, आप यहां पर बैठे एक रेलम में, वो बाहर खड़ा है, ये निकले, एक फोन आए, अपना दिमाग जो कमाया हमने अभिषेक, फ्रिक्शन में डाउन, उधर ही खड़ा हो। क्या करने को? बाइबल बोलता है चोर और कोई काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। खाली घर में कोई सेंध लगाता है क्या? भरे हुए घर में लगाता है, जिसमें माल है। आप बोलेंगे मैं मसीह हूं, मेरे ऊपर क्यों अटैक होता है? अरे आप ही के ऊपर तो होएगा, अन्य जाति तो ऑलरेडी उसके पॉकेट में है। हाँ? मसीह लोग कितना रोते, माझ्यावरच का देवा, मीच का प्रभु। खाली घर में कोई चोरी करता क्या? आप भरे हुए हैं, आपको नहीं पता, लेकिन शैतान को पता है इसके अंदर वो है ना। और अगर ये लेके घर पे चला गया ना, जब हमको सैलरी मिलती है, जब हमको पगार मिलती है, या हम सोना बनाते हैं, औरतें ज्यादा इसीलिए बोल रही हूँ, जब हम सोना बनाते तो हम कैसे करते हैं? सोने का पैकेट किसी के पास, चलो पैकेट है ये, हमको सोने का सैलरी मिली है, या सोने का वो मिलता है ना, एक छोटा सा चैन वाला पैकेट मिलता है जिसमें डालते, ज्वेलरी डालते हैं, हाँ, बटुआ बटुआ। तो हमने अगर सोना लिया, सोने की चैन बनाई, या सैलरी मिली हमको, तो हम ऐसे जाते हैं रोड पे, ऐसे जाते, कैसा? अंदर अंदर अंदर, और कुछ अंदर रहेगा तो उसके भी अंदर, किडनी में जिप लग जावे तो उसके भी अंदर डाल देवे, है ना। जब संसार की माल मत्ता की इतनी चिंता होती है, तो जब वचन और अभिषेक मिलता है तो ऐसे लहराते हुए क्यों जाते हो? जो हमारे प्राणों को बचा सकता है उसकी रक्षा नहीं कर सकते। बाइबल बोलता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, जीवन की बातें इधर से निकलती है। जब तू वचन खाता है बेटा, उसको पचा और उसको मल्टीप्लाई होने दे, गुणाकार होने दे अंदर, ताकि वो तेरे अंदर बढ़े। आपके पड़ोसी को शायद आपके ऊपर की आग नहीं दिखेगी, लेकिन शत्रु को आपके ऊपर अंगार दिखती है। आप दुश्मन के कैंप में जाएंगे पूरे हथियार के साथ, और आप सोचेंगे नहीं वो मेरे पे वार नहीं करना चाहिए। अरे आप योद्धा है, अटैक होएगा। अटैक होने का मतलब यह है आप सही फील्ड में हैं। अटैक होने का मतलब यह है आप सही व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके ऊपर हमला हो रहा है, इसका मतलब आप सही दुश्मन पे वार कर रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? शरण स्थान में बने रहना है। बाइबल का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के अधीन हो जा और फिर शैतान का सामना कर, और शत्रु सामने से भाग निकलेगा। हम क्या करते हैं? खुली छाती लेके पहुंच जाते, यीशु के नाम से आता हूं। अरे हथियार तो पहन, इफिशियंस पढ़ भाई, हथियार तो पहन, कहां लेके जा रहा है? घामा घूम होके आएगा ना, खूना खून होके आएगा। इसके लिए वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शरण स्थान में घुस जाओ। और जब आप शरण स्थान में रहोगे, बाइबल बोलता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर खुदा के साथ संगति रहेगी तो हमारा चरित्र कैसा होएगा? प्रेज द लॉर्ड। बोलता है मूसा जब खुदा से मिलके आता था, उसके चेहरे से ऐसी लाइट निकलती थी कि उसको कवर करना पड़ता था। लोग बोलते थे प्लीज यार मुंह मत दिखा, क्योंकि वो लाइट हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं आज की भाषा में बोल रही हूँ, है ना, मुझे जज मत करना, लेकिन बोलते थे प्लीज यार दिखा मत। वो कवर करता था फेस को। जब वो उसके संगति में बैठता था तो उसका मुंह चमकता था। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे हाथों में वचन है। एक आत्मिक व्यक्ति की चमक अलग ही दिखती है। हम किसी दासों को देखते हैं ना, ऐसा लगता है यार क्या प्रार्थना में बैठता रहेगा ये, अलग ही चेहरा चमकता है उनका। और सब देख के ना ऐसा कुछ लोग कैसे होंगे पता है क्या? मैं भाई के नजदीक जा रही हूँ ना, मुझे भाई को हाथ लगाना, लेकिन मैं खुद ही दूर हट जाऊंगी। नहीं, आपसे कुछ तो निकल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को आपको देख के गुस्सा आ रहा है। ज्यादातर लोगों को हमको देख के गुस्सा आता है।
बिना मतलब का चिढ़ते हैं हमसे। हाँ, क्योंकि एक इंग्लिश फ्रेज है कि वो हमसे नहीं चिढ़ते, उनके अंदर की दुष्ट आत्मा हमारे अंदर के पवित्र आत्मा से चिढ़ती है। जब लोग आपसे चिढ़े, बेमतलब आपको छेड़े, तो समझ जाना आपके अंदर से कुछ तो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह पे महसूस कर सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं विश्वास करती कि आप 1% भी रिसीव तब आपको मल्टीप्लाई करने को आता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरा छुपने का स्थान है, मेरा गढ़ है। मुझे जो मैंने अपने आप को, एक आत्मिक व्यक्ति को मार दिया, मर्डर किया, मर्डर के बदले मेरा मर्डर होना चाहिए था, क्योंकि रोमियो की किताब बोलती है पाप का वेतन क्या है? तो पाप तो किया है, अकॉर्डिंग टू लॉ मेरा मृत्यु होना तय है। लेकिन जब मैं उस शरण स्थान पे जाता हूं, मेरे लिए लाइफ है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं उस लाइन को वापस क्रॉस करके नहीं आ सकता। अगर मैं आने का चॉइस है, हाँ, अगर मैं आया तो मैं खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसमें खुदा का कोई लेना देना नहीं। खुदा बेटा भले गलती हुआ है, एक जगह है मैंने तेरे लिए रखी है, लेकिन अगर फिर भी तेरे अंदर का कुछ कम नहीं हो रहा है तो झांक ले, वो पकड़ लेगा, मुंडी से निकाल लेगा बाहर। प्रेज द लॉर्ड। हम जिसका सुनते हैं ना, उसके गुलाम हो जाते हैं। वचन बोलता है अगर हम पाप का सुनते हैं तो हम पाप के गुलाम हो जाते हैं। आज हम किसका सुन रहे हैं? वचन का सुन रहे हो तो आप वचन के गुलाम हो। यस, वी आर बाउंड सर्वेंट ऑफ गॉड। हम खुदा के खरीदे हुए गुलाम है भाई। थोड़े टाइम तक ही गुलामी है, उसके बाद तो मस्त ऐश करना है। थोड़े टाइम तक ही है। और इसमें भी अफसोस मना है कि खुदा इसमें क्यों तकलीफ है। खुदा बोलेगा बेटा मैंने अपना बेटा दिया है। हाँ, थोड़ा टाइम का ही है। पौलुस बोलता है ना, थोड़े टाइम का है, आने वाले महिमा के सामने दुख कुछ नहीं है बेटा, सह ले, पनिशमेंट समझ के सह ले। पौलुस एक जगह पे बोलता है खुदा बाप की ताड़ना को प्रेम समझ के सह लो ना। क्या पौलुस लिखता है 2000 साल पहले, खुदा बाप के साथ पर्सनल बैठता था वो व्यक्ति। 2000 साल पहले उसने रेवलेशन दिया है, ताड़ना को सह लो दुख समझ के। सगा बाप अपने बच्चे को ताड़ना देता है ना, अगर बाप बच्चे को ताड़ना नहीं देता है, वचन क्लियर बोलता है, तो फिर वो उसके लीगल संतान नहीं है। उर्दू बाइबल यही बोलता है, मैं घर से नहीं लाई ट्रांसलेशन। उर्दू बाइबल यही बोलता है। अगर आप सब माँ बाप है, आप अपने बच्चों को मारते हैं ना, सगी औलाद है इसीलिए ना, बाजू वाली औलाद को कोई मारता है क्या? सगी औलाद को हम बोलते हैं प्रभु मैं तेरी सगी औलाद हूं, मुझे मार। प्रभु को आप ये नहीं बोल सकते मुझे मार। उसने अपना इकलौता पहले मरने के लिए दिया। जब वो अपने इकलौते बेटे को दे सकता है तो एक आध फटके हमको पड़े, क्या प्रिविलेज की बात है। हम यीशु मसीह के लाइन में है ना। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई है, बाइबल का वचन बोलता है, तो तुम व्यभिचार की संतान हो। जब ये सुनते तो क्या बोलते, नहीं प्रभु प्लीज ताड़ना दे दे यार, दे 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 दे। नहीं 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 यार, है ना, ताड़ना दे दे, फटके मार ले, लात मार ले, कुछ भी कर, लेकिन तेरे मार से ये साबित होता है कि तू मेरा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। शर्त सिर्फ एक कि मुझे उस शरण स्थान में जाना है। उड़ी मार के जाओ, रेंग के जाओ, लौट के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन उधर वापस मत आओ, वापस मत आओ। क्योंकि शत्रु को बहुत अच्छे से पता है यीशु मसीह ने ना एक एक कतरा लहू बहा के हम बच्चों को खरीदा है। वो यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब एक माँ, यहाँ पे माए लोग बैठी है, अगर माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ देने का तो क्या करने का? एक पुरानी कहावत है, गाय को कंट्रोल करना है तो बछड़ों को कंट्रोल करो। वो खुदा का कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब हमको तकलीफ होती है ना, हम गाना गाते हैं, ये तू वो खुदा नहीं जो दर्द देकर चैन से सो जाए। हाँ, लेकिन वो शब्द कितना सही है कि मुझको दर्द देख के तू सो जाएगा क्या? आज पेट की माँ हमको रोते हुए नहीं देख सकती है, और खून खरीदे हुए हम बच्चे, हमारा खुदा सो जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने खरीदा शत्रु को, क्या खुन्नस रहेगी हमारे लिए। एक यीशु मेरे नाक में दम किया, अभी इतना सारा यीशु बना के तू मेरे राज्य की वाट लगा रहा है।
जब शैतान आपको देखता है तो आपको आपके भाई के नाम से देखता है, आपके बहन के नाम से देखता है, यीशु के बच्चे और फिर आपका नाम, यीशु के बच्चे और फिर आपका नाम, क्या खवलता रहेगा वो, समझ रहे? तो वो तकलीफ आपको नहीं देता है, वो उस खून के प्रति गुस्सा है, क्योंकि उस खून ने उसको क्रूस पे हराया है। खुद खुदा बलि होने के लिए लहू चाहिए था, पवित्र लहू चाहिए था। परमेश्वर आत्मा है, वो सच्चा है, लहू तो हो नहीं सकता। अब लहू की बलि ही चाहिए पाप के लिए। अब करे तो करे क्या, अब करे तो करे क्या? एक रास्ता निकालते हैं तीनों मिलके, जाएगा कौन? हे खुदा मुझे भेज, मैं जाता हूं। ओके, तू जाएगा, तू पैदा होगा, क्योंकि जब तक तू पैदा नहीं होगा तेरे अंदर लहू नहीं आएगा, और जब तक तू पाक साफ जीवन नहीं जिएगा तू पवित्र लहू के बलि नहीं दे सकेगा। क्या माइटी योजना थी खुदा की। उद्धार की योजना साइड में थी, उसके बाद लॉ को, जो उधर वो टाइम पे घिचपिच चल रही थी, हम उधर नहीं जाते अभी, वहां पे जो घिचपिच चल रही थी वो भी सुधारना था उसको। मल्टीपल काम थे, लेकिन मेन एक ही, पापों की वंस एंड फॉर ऑल बलि देना था पवित्र लहू के द्वारे। लहू की बलि एक जिंदा व्यक्ति के द्वारा ही हो सकती थी, इसलिए उस आत्मा के परमेश्वर को शरीर में जन्म लेना पड़ा, ताकि आपको और हमको छुड़ाए। जब शत्रु देखता है ना कि मैंने उसको सोचा ये सूली पे इसकी स्टोरी फिनिश करता हूं, लेकिन उधर से तो उसने स्टोरी चालू कर दी है, उसको आग लग जाती है। पैशन ऑफ क्राइस्ट कितने लोगों ने देखा है मूवी? पैशन ऑफ क्राइस्ट क्रिश्चियन मूवी है। वो मूवी में दिखाते यीशु मसीह को जब क्रॉस पे लेके जाते हैं ना, जब वो लास्ट ब्रीथ लेता रहता है, एक काला आदमी आता है, उसके गोद में एक अगली बच्चा रहता है, और वो देख के एकदम किलिंग स्माइल देता है, एकदम बेकार सी गंदी सी दुष्ट स्माइल देता है। वो शैतान को लगता है जीत गया, अब तो बस इसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन जो वो क्रूस पे था, और जो वो क्रूस की आखिरी बूंद उसकी खून की जब जमीन में गई, रिसर्च बताता है वो खून जब गिरा ना, जब उनको आज आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिला वाचा का संदूक, और जब वो अंदर गया उसे देखा इसके ऊपर कुछ तो डांबर जैसा लगा है, क्योंकि अंधकार है। वो वाचा का संदूक जो गायब हुआ था, बट बोलता है क्या डांबर है? वो हाथ लगाते चिगट स्मेल करता है, बोलते है ये तो खून है। बाहर निकाल के लाया, उससे बोला एक काम करते, इसका टेस्ट करते, क्या है ये, क्या द्रव्य है, क्या लिक्विड है ये। जब उसका चेक किया तो पता चला उसमें सिंगल डीएनए का चीजें मिली उसमें, और फिर बाद में पता चला इस पूरे संसार में सिंगल डीएनए वाला एक ही आदमी है। हर जात और शैतान उसको मानता है, सिंगल डीएनए वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। और जब बड़ी बात क्या है, जब उसने उन लोगों ने वो रिसर्च करने को लिया, उसके बैक्टीरिया, वो खून जिंदा था, उसका मूवमेंट जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। एक और चीज बताती हूँ, जब वो क्रूसीफाई कर रहे थे ना, तो बाइबल बताती है कि भुईडोल हुआ। जब भुईडोल हुआ ना, एग्जैक्ट वो क्रॉस के नीचे वाचा का संदूक था। जब तक महायाजक पवित्र लहू का छिड़काव ना करे, पाप बलि नहीं होती है। यीशु मसीह जो मलिकिसिदक पे हमारा महायाजक था, उसने आखिरी बूंद जब क्रूस से जमीन के अंदर फाड़ते हुए उस संदूक पे गई, व्यवस्था को पूरा किया, तब हमारा छुटकारा हो चुका। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे हल्के नहीं है, हम बहुत कीमती है। बहुत सारी योजनाएं लगाकर खुदा बाप ने एक्सीलेंट विजडम लगा के आज हमको छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की सिर्फ एक ही शर्त है, बेटा वो जो सेफ प्लेस तेको दिया है ना, वो क्रॉस मत क्रॉस कर। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन बुद्धिमान है वो व्यक्ति जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया। हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। आज यीशु मसीह किधर है? हमारे हाथों में। वचन बाइबल बोलता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो जब उसने इतना मेहनत से मुझे बनाया है, सीमेंट नहीं लगाया है, अपने बेटे का खून लगा के इस पत्थर पे कलीसिया बनाई है, खून से, सीमेंट से नहीं। तो आज हमको कैसा रहना चाहिए? अपना वैल्यू क्या है समझो। हमको अपना वैल्यू नहीं पता है ना, इसलिए शैतान अपने को बार बार दरिद्र, फकीर, बीमार, मार खाया हुआ, प्रताड़ित, पीड़ित ये बताता है।
उसको बोलो नॉनसेंस, तू हारा हुआ। हाँ, तेरा डेस्टिनेशन रेवलेशन है, तू नरक का आग तेरे लिए ही बना है। मैं अपना एक भी भाई बहन तेरे साथ में जाने नहीं देगा। मैं पहुंच नहीं सकता, मेरी दुआ तो पहुंच सकती है ना। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने कीमत को समझो। बाइबल बोलता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या सब कुछ हो सकता है, थोड़ा नहीं परमेश्वर में प्रभाव डालती है। प्रभावी इफेक्टिव प्रेयर होती है किसकी? धर्मी जन की। अब अपने आप को पूछो, क्या मैं धर्मी हूं? बाइबल बोलता है हमारे कामों से तो हम धर्मी ठहरे ही नहीं, उसके अनुग्रह से ठहरे। डाउट है क्या उसका अनुग्रह नहीं मिला है? तो हम सब धर्मी है। कंफ्यूज क्यों हो? अरे आप धर्मी है, आपके अच्छे कामों से तो छुटकारा हुआ ही नहीं तो पौलुस बोलता हम सब घमंड खाते हैं ना। मैंने मूंगी को ये खिलाया, कुत्तों को ये खिलाया, देखा मैं सुपर धर्मी हो गया। प्रभु बोलता है किसी को घमंड करने का कारण ना हो, लेकिन ये जान रखो कि खुदा के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अगर किसी को घमंड करना ही है तो घमंड करो कि यीशु मेरा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। सब बोलते हैं ना घमंड अच्छा नहीं है, अरे खुदा मेरा बाप है, मेरे को इस बात पे घमंड है। प्रेज द लॉर्ड। हम अलग है, हम चुने हुए, हम खरीदे हुए, हल्के व्यक्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा, उस चरण स्थान में जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा, खुदा राजा आप मुझे ताकत देना, मैं उस लाइन को क्रॉस करके वापस नहीं आऊं। बाइबल बोलता है विश्वास की रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ आपको? अब हम अपने यस ऑलमोस्ट एंड। बहुत अच्छा है। अभी उत्पत्ति 6वें अध्याय का 14वां वचन। नहीं, आप लोग सब ओपन कर लीजिए, मैं आपका ध्यान एक जगह पे लेकर जाऊंगी। उत्पत्ति 6वें अध्याय का 14वां वचन, जेनेसिस 6:14 कहता है इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। आपके बाइबल में सेम लिखा है? किसी के पास मराठी है तो रीड करना प्लीज लाउडली। मराठी, किसी के पास मराठी बाइबल है तो प्लीज पढ़ना। तू आपल्यासाठी गोपेर लाकडाचे तारू कर, त्या तारवात कोठड्या कर आणि त्यात आतून व बाहेरून डांबर लाव। बाइबल जब सदी 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 क्रॉस किया है ना, एक जगह पे राल लिखा है, एक जगह पे ग्लू लिखा है, एक जगह पे डांबर लिखा है। बट डांबर जैसा दिखने वाला चीज जिसने लिखा, वो लोग हमारे जैसे ही नॉर्मल व्यक्ति थे, उनको लगा डांबर के शक्ल का है तो डांबर लिख देते हैं। एक ने राल लिखा, राल यानी एक लिक्विड होता है जिसमें से पानी पास नहीं हो, वो वाटरप्रूफ रहता है, एक ने वो लिखा। लेकिन हिब्रू बाइबल इसके बारे में बहुत अच्छा वर्ड बोलता है। वो वर्ड बोलता है कोफेर, KOPHER, कोफेर। प्रेज द लॉर्ड। उस कोफेर का मतलब क्या है मालूम है क्या? कवर करना, ढाकना, ढाकना। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलते थोड़ा सा और पीछे, यहूदियों से और थोड़ा नोहा के टाइम चलते। नोहा को परमेश्वर ने जहाज दिया बनाने को, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना गहरा, 3 कंपार्टमेंट, लोगों के लिए अलग अलग, इतना खाना जमा करना, इतने जोड़ियों को अंदर लेना। और जब तक जहाज बन रहा है 120 साल तक, सीधी बातें, चुप तो बैठेगा नहीं, प्रभु का दास है, बड़बड़ तो चालू रहेगा ही। 120 साल तक उसने गुड न्यूज देने को ट्राई किया रहेगा। बरसात आ रही है बाबा, जहाज में बचने की जगह बना रही हूँ। तो बाइबल बोलता उन दिनों में क्या करते थे लोग? खाते पीते ब्याह करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और लीगल ब्याह नहीं था, गंदगी था, बहुत फिल्टर करके बाइबल में आया है अगर हम स्टडी करेंगे तो। मतलब व्यभिचार बहुत फैल चुका था, लोग अनशन व्यभिचार में लगे हुए थे। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या जेंडर, कुछ नहीं देख रहे थे। वो सिर्फ
एक एक जगह पे वचन बोलता है, मुझे एड्रेस याद नहीं आ रहा है, बोलता है उन्होंने जब अपने शरीरों को अभिलाषाओं में गिरा दिया ना, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगा कि बाबा अनादर के लिए उनके शरीरों को उनके हवाले कर दूं। यस, तो थैंक यू। तो यहाँ पर जब देखते हैं ना परमेश्वर की, अरे सुधर ही नहीं रहे, परमेश्वर ने फाइनली चाहा कि बाबा ये एक दूसरे के शरीर का अनादर ही करे। जाओ बाबा, जानवरों के साथ संतुष्टि मिलती है, उनके साथ रिलेशन बनाओ, पेड़ के साथ, झाड़ के साथ, जिसके साथ मिल रहा है तुम जाओ। प्रभु ने उनको उनके हालात पे छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती है उस समय में एक धर्मी व्यक्ति था। तो मतलब सब पापी है, उसमें एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर का डर रखता है, नॉलेज रखता है, विजडम रखता है या भय रखता है। इन सब में से कुछ एक है। ओके, अब बोलता है उन दिनों में उन सब में से एक व्यक्ति धर्मी था। खुदा बाप उसको आज्ञा देते, मेजरमेंट देते, चीजें देते, लकड़ी का नाम बताते हैं, बोलते हैं कैसे बनाना है, कितने टाइम लगेगा बनाने के लिए, हर डिटेल चीज परमेश्वर उसको देते हैं। और फाइनली एक वर्ड आता है 6:14 में, कोफेर, जिसका मतलब है ढकना। अब तूने बेटा लकड़ी का जहाज बना दिया, 40 दिन 40 रात बरसात होगी, 365 दिन तक वो पानी सूखेगा, यानी साल भर का राशन, इतने सारे जानवर, तेरा परिवार, सब कुछ उसके अंदर सील रहेंगे। तू बाहर मत आना, और उसके ऊपर जो है तू राल, डांबर और मेन कोफेर लगाना। उस लकड़ी को एक चीज ढकेगी जो बाहर के समुंदर का गंदा पानी अंदर नहीं आने देगी, वो होगी कोफेर, यानी परमेश्वर की ओर से ढक्कन। वो चीज जब तू परमेश्वर के जहाज में कुदी मारे, जो मुझे बचा सकता है उस बरसात से, उस थपेड़े से। बाइबल जो है सिंबॉलिक तरीके से, चिन्ह के तौर पे दुनिया को समुंदर बोलती है। ठीक है, जो सिंबॉलिक स्टडी किया रहेगा, दुनिया को बाइबल बताती है समुंदर का, उसको क्या बोलते हैं, उपमा देती है समुंदर का। तो जब तेरा जहाज है ना बेटा, उसमें तू अंदर रहेगा, तू सुरक्षित रहेगा, तू पवित्र रहेगा। खान पान की चीज, मेरे चुने हुए लोग जब सब अंदर रहेंगे ना, तो समुंदर का कोई भी गंदा पानी, कोई भी खमीर तेरे अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी संसार का नमक वेस्ट हो चुका है और वो पैरों तले रौंदने के लिए काम आ रहा है। तू जगत का नमक है, तेरे द्वारे जनरेशन आगे जाने वाला है, और बाहर की गंदी चीज तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं कवर करता हूं, मैं ढकता हूं। कोफेर का मतलब है दाम देकर चुकाया हुआ। वो राल नहीं थी, वो डांबर नहीं था, वो सिंबॉलिक प्रभु यीशु का लहू था। लकड़ी खराब हो सकती थी, समुद्र का पानी अंदर जा सकता था, लेकिन यीशु का लहू है। जब वो लाइन, एक बाउंड्री रहती है ना, पूरा समुंदर कितना भी बड़ा, गहरा और महान क्यों ना हो, उस लहू को भेद के आने की ताकत नहीं है। इतना बड़ा सागर 8 लोगों को डुबा नहीं पाया। 3 बेटे 3 बहुए, 2 पति पत्नी, इतना बड़ा सागर 8 लोगों को डुबा नहीं पाया। और उस राल ने, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, उस डांबर ने मजा ले समुंदर का एक बूंद उसके बच्चों के अंदर आने दिया हो। वचन बोलता है जैसा हमारा खुदा पवित्र है, हमको पवित्र बनना है। कैसे बन सकते पता है? वही प्रॉमिसिंग लैंड में रह के, वो नाव के अंदर रह के, वो जहाज के अंदर रह के, हमारी सुरक्षा उसी में है। लेकिन शत्रु पूरी कोशिश करेगा कि बाहर निकलो। झांक के देखो खिड़की से, पानी कम हुआ क्या? झांक के देखो वो गया क्या? कोई जरूरत नहीं है। हमने गुनाह किया है, पाप की मजदूरी मौत है, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। ये मारने आ रहे थे इनके रिश्तेदार मुझे, मैं भाग के जब अंदर चला गया, अब मुझे जिंदा तो रहने का मौका मिला, तो क्यों ना मन फिरा कर जो खुदा की विधियां है मैं उसको पूरा करूं। मर के वैसे भी खप जाता, स्टोरी वैसे ही फिनिश होने वाली थी, तो क्यों ना उस अनुग्रह को आदर करते हुए मैं उसमें बना रहूं, बंधा रहूं। वचन, विधि, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मैं उसको पूरा करूं। क्या इस बात की खुशी नहीं कि मेरी जान बच गई? क्या जान से बढ़ के है दुनिया? क्या पाप मेरे जान से बढ़ के है?
आज हम सभी को पता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बच्चे और आपको ये नहीं पता है, मैं सिर्फ जो आपके अंदर कहीं तल में बैठ गया ना, मैं सिर्फ उसको स्टर अप कर रही हूँ ताकि ऊपर आ जाए। आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, हम लहू से खरीदे हुए लोग हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फेथ अपने तल में बैठ जाता है। मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ होता है, मैं कोई बोलते, घर में अशांति रहती है, पैसा टिकता नहीं है। यीशु मसीह को उसने जब पहाड़ पे 40 दिन की परीक्षा हो रही थी, उसने क्या बोला, मेरे आगे सजदा कर, ये संसार का वैभव दे दूंगा। उसने एक डायलॉग में बता दिया कि ये सब उसको बिलोंग करता है। उसने एक डायलॉग में बता दिया सब उसके पास है। जैसे मैंने बताया, हम जिसकी मानते हैं हम उसके गुलाम हो जाते हैं। आदम को बोला फल मत खाना, उसने किसका सुना? अगर वो खुदा का सुनता वो खुदा का रहता, लेकिन उसने उसका सुना। बाइबल बोलता है हम जिसका सुनते उसके दास हो जाते। जब उसने फल तोड़ा, मतलब उसकी सुना और उसने फल तोड़ा, और जिस क्षण उसने उसकी फल सुनकर फल तोड़ा, उसी क्षण वो उसका दास हो गया। उसने अपना अधिकार बेच दिया। मेरे को 2 भाइयों पे बहुत गुस्सा आता था जब मैं नई थी ना प्रभु में। संडे स्कूल में बैठते थे हम लोग, तो बहुत क्या 1 कप मसूर के दाल के लिए अपना अथॉरिटी बेच दिया। ऐसा बहुत, मसूर की दाल में ऐसा क्या खास है? स्टोरी पता नहीं थी ना। पढ़ने से भी कभी कभी अक्ल नहीं आती है। माइंड जब मैच्योर होता है ना, और जब राइट टाइम होता है ना, तभी समझता है। बाइबल बिना समय के पहले नहीं समझती है। हम कितने भी अच्छे फैमिली से हो, पास्टर फैमिली से हो, जब तक राइट टाइम नहीं आता है ना, परमेश्वर राइट टाइम के बिना कुछ नहीं करते, वो समय का खुद है। जब मुझे समझा वो चीज, उसने एक दाल के लिए उसने क्या बोला, हाँ ठीक है दे देता हूं। मतलब इतनी भूख भारी पड़ रही थी इनको, इतने पेड़ के खाने के बाद भी इतनी भूख भारी पड़ रही थी, जो खुदा ने मना किया उसको वही टेम्पटिंग लग रहा था। शत्रु क्या करता है, छोड़ना अधिकार क्या है, प्रभु तो दयालु है ना, खा ले मेरा, सुन ले। लेकिन क्योंकि प्रभु ने हमको उसके इमेज में बनाया था, हमारे अंदर छल कपट नहीं था, इसके लिए हमारे लिए अनुग्रह आया। अनुग्रह इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में हम बने थे ना, इनोसेंट थे। हमको नहीं पता था बचाव करना है, छुपना है, पाप से बचना है। पर अभी जब छोटा बच्चा पैदा होता है घर में, अपन बोलते हैं क्या, ये पाप है, इससे दूर रहे। अपन क्या बोलते हैं जानते हैं? उसको नॉलेज नहीं, काय को अभी सिखाने का, टाइम के साथ सीखेगा ना। प्रभु ने भी वैसे ही इनोसेंट बनाया और उसने हमारे इनोसेंस का फायदा उठाया। वो इनोसेंस में उसने हमें फंसाया, इसीलिए परमेश्वर को सही जान पड़ा कि अनुग्रह भेजे। ठीक है, हमने गलती नहीं की, अनजाने हो गया, हमारे हाथ से मर्डर हो गया। जब अनुग्रह आ गया, अब हमारा काम है उस अनुग्रह में चले, उस अनुग्रह को थामे रहे, उस अनुग्रह से हिले नहीं, उस वचन को टाले नहीं, उस वचन को बाईपास नहीं करे। परमेश्वर ने जहाज का हम लोग को पूरा मेजर दिया है। आज वो जहाज और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। वो मेजरमेंट, वो नाप और कुछ नहीं, वचन है। कैसा जीना है, कितना जीना है, किसके बीच में क्या बोलना है, किसके बीच में कैसा उठना बैठना है, अन्य जातियों से कैसा व्यवहार करना है, विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। एज ए डिसाइपल, शिष्य के नाते मेरी क्या ड्यूटी है, एक टीचर होने के नाते मेरी क्या ड्यूटी है, एक बोलता है ना डीकन्स होने के नाते मेरी क्या ड्यूटी है। हर नाप तोल मापदंड बाइबल हमको बताता है। इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना हाथ गहरा, इतना हाथ ऊंचा, और उसमें एक ही खिड़की होगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सहायता वहीं पे आएगा। एक ही खिड़की, ताकि जब भी तू वो खिड़की को देखे ना बेटा, तुझे सिर्फ आकाश दिखाई दे और ये समझे मेरी सहायता सिर्फ उधर से आएगी। बाकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई नापतोल हमको दी गई है, इसी पैमाने में हमको जीना है और इसी पैमाने में जीवन काटना है। सिस्टर, हम इधर जा सकते हैं क्या? अन्य जातियों के साथ नाच गाना कर सकते हैं क्या? हल्दी मेहंदी कर सकते हैं क्या? मर्डर किया ना भाई, पेनल्टी पे कर इज्जत में। कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कठिन लगेगा सुनने को, ये बाइबल बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम आई थी, मैंने एक चीज बोला, मुस्लिम लोग हम सभी में से बहुत अलग दिखते हैं। कैसे अलग दिखते?
उनका लिबास, बुर्का, उनको बताने को शर्म नहीं आती हम अलग है, हमको बताने को शर्म आती. आम्ही तुम्ही सेम सेम, फक्त तुमचा देव वेगळा आणि आमचा देव वेगळा, आपण एकच आहे. स्वर्गात जायचा रास्ता एकच है. अभी उसका स्वर्ग अलग रहेगा तो आप उसके साथ जाएंगे ना फिर. हाँ, जैसे वो पाप करके फोटो पे स्वर्गीय लिख के स्वर्ग जाता है, फिर अपन भी वैसे रॉन्ग जगह पे चले जाएंगे ना. तुमचा आमचा सेम नसतं बाबा, नहीं है सेम, क्योंकि हमने मर्डर किया है. किसका? अपने ही खुद का ही, है ना. तो जब खून किया है उसकी पेनल्टी है कि जब उस नगर से आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको उसी के अंदर रहना है. उस नगर में बुजुर्ग लोग रहते हैं. मैंने आपको शुरुआत में बोला, वहाँ पे बुजुर्ग, एल्डर, मैच्योर, व्यवस्था को जानने वाले लोग रहते हैं. वो आप पे निगरानी रखते थे कि आप उस लाइन से बाहर जा रहे हो क्या. आज वो बुजुर्ग कौन है? पुराना करार. सारे बूढ़े बुजुर्ग तो उधर ही बैठे हैं. व्यवस्था हमको याद दिलाती ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है. फिर गलती हो जाती है, फिर नया करार, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह. प्रेज द लॉर्ड. सारे बूढ़े बुजुर्ग अपने बाइबल में ही बैठे. बूढ़े भी उधर ही है, जवान भी उधर ही है, फटके भी उधर ही मिलती, काउंसलिंग भी उधर ही मिलती है. हमको व्यक्ति से लेना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपन बोलते ना, नहीं मैं भाई के पास नहीं जाएगी, इसको पता है ना कि मैंने अभी झूठ बोला, ये मेरे ऊपर ही अभी कुछ ना कुछ ताना देगा, फिर ठीक है मैं प्रभु के पास जाती हूँ. अब मैं बाइबल खोलती हूँ ना, इधर ही आता है, तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं. प्रेज द लॉर्ड. अधोलोक में भी जाऊंगा तो तू उधर है प्रभु, भागू तो भागू किधर. ये भाई के मुंह से छुप जाऊं, तेरे से अपना मुंह कैसे छुपाऊं. प्रेज द लॉर्ड. मैं बाइबल खोलूंगी ना, मेरे को वही वचन आएगा. क्या करूं प्रभु? जा रिपेंट कर, टाटोड़, मुंह ढाक ले, रो. प्रेज द लॉर्ड. आज वो बुजुर्ग और कोई नहीं, हमारे हाथ के वचन है, हमारा हाथ का बाइबल है. वो हमको शिक्षा देता है, वो हमको ताड़ना देता है, वो हमको करेक्शन देता है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है. जब हमारे पास इतना ब्यूटीफुल काउंसलर है, बाइबल बोलता है परामर्श करने वाला, सलाह देने वाला हमारे पास है, हमको किसी और की क्या जरूरत है. प्रेज द लॉर्ड. आप जानो, मैं आपको सिर्फ आपको बता रही हूं आप कितने कीमती है और कितने खतरनाक है. कीमती खुदा के लिए, खतरनाक शैतान के लिए. बहुत खतरनाक लोग हैं आप. ऐसे ही वो प्रॉब्लम नहीं लाता है आपके ऊपर. भाई समझो जरा सा. मेरे पापा है ना, हम लोग थोड़ा सा एक साक्षी दूंगी. मेरे पापा जो है ना, हम लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से ही है. मेरे पापा एकदम टिपिकल प्रोटेस्टंट, मतलब ऐसा नहीं का मला सगळं माहिती आहे, मला नको शिकू टाइप है वो ऐसे. तो उनको सब मेन लाइन चर्च वालों को सब मालूम रहता है, उनको पहले ही मालूम रहता है सब. तो मैं अपने पापा को बताती थी ना, पापा ऐसा है, ये है, वो है. पापा का है कि क्या मन फिराने की जरूरत है, मरने के पहले वो चोर के जैसा में मन फिरा लेगा ना. मैं बोला मरने के पहले प्रभु नोटिस देगा ना आपको, वो लेने आ रहा है आपके प्राण, और आप लास्ट मोमेंट पे मन फिराएंगे. बहुत चला हमारे पापा का और मेरा, बहुत चला बहुत चला. लास्ट में 28 दिन पहले, मरने के 28 दिन पहले, मेरे को तारीख भी याद है, 28 दिन पहले पापा बोलते, पिंकी तू बोलती है ना सही है. मेरे को घर पे पिंकी बोलते तू जो बोलती है ना सही है, मेरे को ऐसा लग रहा है तू, तेरे बात पे विश्वास करना चाहिए. मैं बोला मेरे बात पे नहीं, जो वचन में लिखा है ना उस पे विश्वास करो. मेरे पापा मरने के 28 दिन पहले उद्धार पाके गए. और जब वो मरे ना, आप बिलीव करेंगे, हमारे 2 भाई बहन है पीछे, पति पत्नी है, वो लोग साक्षी देंगे. मेरे पापा, हमारा छोटा रूम था तभी, तो एक हॉल था और अंदर एक छोटा रूम था. तो पापा अचानक, मम्मी ने चाय दिया, हम लोग एक जगह पे प्रार्थना के लिए गए थे, मम्मी का फोन आया, पापा है ना मूवमेंट करना बंद कर दिए. मैंने बोला ठीक है. तो समझ गया था मेरे को ऐसा कुछ होने वाला, आत्मा में से समझा. हम लोग गए, पापा को उठाया, क्लीन वगैरह किया, वो सब हो गया, सब कार्यक्रम. चर्च वालों को फोन किया, बाबा पापा ऑफ हो गए, उनको मॉर्चुरी लेके जाना है, क्योंकि लेट नाइट हुआ था, तो मॉर्चुरी लेके जाके उनको उसमें रख देंगे. तो बोला हाँ ठीक है, हो गया. चर्च के लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने वर्शिप लगाया, घर एकदम नीट एंड क्लीन. चर्च के लोग आ रहे हैं और हम लोग हंस रहे. हाँ, एकदम एकदम पागल वाला सीन था वो. हम लोग सब हंस रहे थे. ऐसे लोग आ रहे, गेस्ट अंदर, सच में मरा है कि थैंक्सगिविंग रखा है. मैंने बोला नहीं सच्ची मरा है. बोलते कैसा है
कि फिर हंस क्यों रहे तुम लोग? मैंने बोला विश्वास है ना, खुदा के पास गए। और ज्यादा खुशी इस बात की थी, लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा बंदे ने। 28 दिन पहले प्रभु को स्वीकारा, नहीं तो किधर जाता था मालूम नहीं। हाँ, हो गया। तो जितने चर्च के लोग आ रहे, थैंक्स गिविंग है ना, झूठ बोल रहे हैं ना तुम लोग? मैंने बोला नहीं, हम वचन में बोलते हैं जो मसीह में उसके पास आशा है कि हम फिर मिलेंगे, हम प्रचार एक करेंगे और बिहेव एक करेंगे, अन्य जाति को हम कंफ्यूज नहीं कर रहे क्या? हम भी ऐसे ही रोएंगे तो क्या फर्क है हमारे में उसमें? हमारे घर का माहौल एकदम जॉयफुल था। जब आए सब लोग ना, सब लोग शॉक, सच्ची मरा कि क्या हुआ? लेकिन मैंने बोला अरे नहीं सच्ची, हम लोग हंस रहे, क्योंकि हम रोएंगे तो मम्मी रोएगी, मम्मी रोएगी, मम्मी की एज ज्यादा है। नहीं मम्मी रोना नहीं, अपने को भरोसा है ना पप्पा सही जगह पे गए। हाँ ठीक है, मम्मी को हम लोग डरा धमका के शांत रखे थे हम लोगों ने। ऐसा मेरा भाई का मम्मी का बहुत जमता है तो उसने संभाल लिया। जो आ रहा है बोलता है सच में थैंक्स गिविंग है क्या? बोला अरे अंदर बॉडी पड़ी है, जाओ ना। वो हमारा चेहरा देखते हैं और बॉडी देखते हैं, चेहरा देखते हैं बॉडी देखते हैं। डेड बॉडी पे इतना खुश होते हुए किसी को नहीं देखा। बस खुदा से यही उम्मीद, आशा और एक रेस है कि जो हम प्रचार करें वैसा हम जिए। क्योंकि अन्य जातियां बाइबल नहीं पढ़ेगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट बाइबल है ना, बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन आप एक कलरफुल बाइबल है, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको चलते हुए देखते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं। ये भी हमारे जैसा रुदाली जैसा रोते हैं कि मर गया मर गया मर गया, फिर बोलेंगे अरे तुमसा हमसा सेम सेम। जैसा वो काले कपड़े पहन के प्राउडली चलते हैं ना, हम लोग अलग है। हमको भी अपना लाइफस्टाइल वचन पे जी के दिखाने का है, तुमसा हमसा सेम नहीं है। कैसा पता चलेगा? जब हम जिएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब वहां पर जो वो लाइन है, वो जो जब हम वो 6 देश में से एक देश में पहुंच गए, उसके अनुसार जब हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जब हमारे चेहरे पे चमक आएगी, तब लोग देख के बोलेंगे हाँ ये उल्टा पाल्टा करने वाले लोग हैं। प्रेरित के साथ वो लाइन खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रेरितों की टीचिंग पे आज कोई चलता नहीं है ना, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। पीटर पॉल का स्टोरी बताओ क्या? जस्ट एक रिफ्रेश करने के लिए, अपना चैप्टर यहीं पे फिनिश करती हूँ। पीटर पॉल का स्टोरी में, पीटर जो था यीशु मसीह का फर्स्ट बैच था ना, साथ में खाने पीने वाले लोग, पहला शिष्यों की पहली बैच थी। पॉल वैसा बैच नहीं था। पतरस यस, हाँ मैं ठंडा पीती हूँ। तो पतरस जो है वो यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट बैच में था, फर्स्ट बैच था। पॉल का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, बाद में आत्मा में उसका दमिश्क पे एनकाउंटर होता है, हाँ बात की बात है। लेकिन जब ये प्रेरित साथ में चल रहे, यीशु के साथ खा पी सो रहे हैं, अब इनको इस बात का संवेर, ये चीज का घमंड है, हम यहूदी है, हमको व्यवस्था पता है, तो हमको क्या करना है? अब यीशु मसीह मिल गया, सुसमाचार देना, अब हमको अन्य जातियों में अन्य जाति जैसा रहना है। तो बाइबल बताता है पतरस बैठ के क्या कर रहा था? उनके साथ खाना खा रहा था। वो नॉर्मल खाने की बात नहीं हो रही है, वो नैवेद्य खाने की बात हो रही है। वो खा रहा था, पौलुस आया, पौलुस देखता है, पौलुस बोलता है ये क्या है? आप बिलीव करेंगे, पतरस उसका एल्डर, यीशु मसीह का डायरेक्ट डिसाइपल भी पौलुस से डर गया। उसने उसको डांटा, ये शोभा देता है तो अन्य जातियों के साथ बैठे, उनके साथ ये ही हा करे, वैसा खाना खाए। प्रेरितों की टीचिंग खत्म नहीं हुई है। आज हम सोचते हैं हम छोटे हैं, अपने बड़ों को कैसा करेक्शन देंगे। आप ही के बाइबल में पीटर और पॉल की स्टोरी लिखी हुई है। जब आप सच है ना, उसमें उम्र नहीं देखी जाती। उसी बाइबल में एक और स्टोरी है, 12 साल का एक लड़का शास्त्री फरीसियों के साथ आराधनालय की सीढ़ी पे वाद विवाद कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी माँ ढूंढती, बेटा तू ऐसा काय को किया हमारे साथ? हे लेडी, डोंट यू नो दैट आई एम डूइंग माय फादर्स बिजनेस? क्या तेरे को मालूम नहीं है मैं अपने बाप का काम कर रहा है? वो बता रहा है कि तू मेरे पीछे आई है, तेरे को भी चाहिए कि तू अपने बाप का काम करे। पवित्र आत्मा का इनकाउंटर हुआ ना, मालूम पड़ा ना, मैं पवित्र आत्मा से आया पिता का काम करने को। जब तेरे द्वारा मैं जन्मा तो तेरे अंदर कितनी आग होनी चाहिए। दूसरा सीन हम देखते, जब सब वचन सुन रहे हैं, उसके भाई और माँ बाहर, प्रभु तेरी माँ और भाई बाहर खड़े, अंदर बैठना, अंदर रहना, बाहर तू खड़ा रह के क्या बताना चाहती है?
भले वो वहां पे प्रचार कर रहा है, लेकिन देख मैं एक आवाज दूंगी मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। और क्या बताने की कोशिश कर रही थी वो? अपना मातृत्व दिखाने की कोशिश कर रही थी ना। लेकिन यीशु मसीह ने फट करके लाइन ड्रॉ किया, हे नारी तेरा मेरे से क्या काम? जो इधर वचन सुन रहे हैं, इस रेलम में बैठे हैं, वचन का आदर कर रहे हैं, वो मेरे माँ बाप भाई बहन। जो उस रेडियस में है ना, उसके गढ़ में, वही हमारे भाई बहन है। जो रेडियस के बाहर है ना, उसके लिए तड़पो मत। बाइबल बोलता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े। यीशु मसीह एक जगह पे दुआ करता है, खुदा मैं सभी लोग के लिए नहीं, लेकिन जो आपने मुझे दिए मैं उनके लिए दुआ करता हूं। हमारे मसीह लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। खुदा ने सबसे प्यार करने को बोला है ना। अपनी सुरक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है। बाइबल बोलता है तू संसार कमाएगा और खुद को ही लॉस किया तो क्या बेनिफिट है? सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जानवर यही है। वचन नई जगह पे वचन आ जाता है, अपने को किसी ने सताया, वो अन्य जाती है, नहीं प्रभु तो बोलता है ना प्यार करना है पड़ोसियों से। अरे वो तेरे खुदा को गाली डाल रहा है, प्रभु के हाथ में दुआ दे के उसको छोड़ देना। काय को गले लगने को जा रहा है? हाँ अगर तेरे को भरोसा है, तू मजबूत है, उसके गाली देने से भी तेरे को हर्ट नहीं होगा, बिंदास जा। लेकिन इतना मजबूत कोई नहीं है यीशु मसीह के सिवा। हम थूकना मुंह पे नहीं ले सकते, हम थप्पड़ नहीं ले सकते मुंह पे, कोई जूता चप्पल फेंकेगा हम नहीं ले सकते। तो अपने मन की रक्षा करना, चुपचाप निकलना उधर से। यीशु के ऊपर भी जब पत्थर आया तो उसने एग्जाम्पल दिया ना, हट गया ना वहां से। तो क्यों फुकट में फटके खाने जाते हैं? ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मेरे मुंह पे आ रहा है। उसके अंदर की गहरी और एग्जाम्पल्स आपके अंदर होंगे, आपके पास होंगे। कनेक्ट करो, मैसेज को पूरा करो। यहां से मैं 1-1.5 घंटे में आपको जीवन का संदेश नहीं दे सकती। मैं सिर्फ स्थान बताने आई हूं कि खुदा बाप ने जैसे नोहा के लिए शिप रेडी किया, उसके लिए आर्क रेडी किया, हमारे लिए भी आज यीशु मसीह को रेडी किया है। जो राल लगाया, वो डांबर लगाया, वो यीशु का लहू है। आज संसार का पानी परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर ना आए। बाइबल बोलता है इतना सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देगा। एक समुंदर का पानी जब जाएगा ना, तो वो पूरा जो परमेश्वर ने पवित्र चीज रखा है ना, उसको खराब कर देगा। जब संसार में नमक खराब हो जाता है तो फेंकने के काम आता है। भायंदर खाड़ी में कितने लोग गए? भायंदर खाड़ी देखा है क्या ट्रेन से? नमक का ऐसा डोंगर डोंगर रखा रहता है, लोग कैसा जाते हैं उसके ऊपर से? हाँ मैंने भायंदर देखा इसलिए मैंने वो बोला। हाँ ट्रेन से वही दिखता है ना, इसके लिए। तो कैसा जाते हैं लोग उधर से? उसके ऊपर से पैर दे के जाते। अगर हम परमेश्वर के काम नहीं आएंगे ना, भायंदर के नमक बन जाएंगे। बाइबल बोलता है अगर नमक फीका हो जाए, उसको किस चीज से नमकीन करा जाएगा? वो सिर्फ एक ही काम में आएगा कि पैरों तले रौंदा जाए, जो भायंदर के खाड़ी में देखा है मैंने। तो आज जब परमेश्वर आपको उसके जार में, उसके लहू में, उसके कवरिंग में रखना चाहते हैं, तो क्यों जरूरत है हमको संसार का नमक अंदर आने देने को? बाइबल जो बोलता है ना, एकदम कट टू कट वही करो मेरे प्रियो। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। बहुत कठिन है वचन, मैं मानती हूँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वचन बोलता है जिस खुदा में मैं विश्वास करता हूँ उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियंस 4:13 बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते हैं ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इसीलिए क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलते हैं हम। सही हुआ तो, गलत हुआ तो, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, शादी में नहीं गया तो ये क्या आएगा, बारात में नहीं गया तो ये क्या आएगा, मी यांच्याकडे नहीं गेले तर माझ्या मुलाच्या लग्नात कोण नाही येणार। ये फालतू की सोच ले लेके हम है ना समुंदर का नमक पूरा अंदर ले लेते। और एक समय ऐसा आता है ना, हमको ऐसा लगता है यार मैं आत्मिक व्यक्ति बचा भी हूं कि नहीं हूं। कभी कभी फॉलिंग पीरियड आता है लाइफ में, आता है। हम नर्वस हो जाते हैं, निल हो जाता है, ऐसा लगता है पूरा वो एक नमकीनपन है ना वो फीका हो गया, वो शक्कर है ना फीकी हो गई, हमारे अंदर से स्वाद निकल गए। ताई अपने आप को परीक्षा में नहीं डाले, लेकिन जाने कि हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आई होप आपको थोड़ा सा तो समझा होगा।
ओके, आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम एक प्रॉफिटिक दुआ करने जा रहे हैं, जैसे खुदा अगुवाई कर रहे हैं। हेली लाही रहाई नम शहर बहा खशराहदीना शराब खादी मशेहना मसंदर ललाहू जराहा शिखे थारा बाशांतो एलाही रुहाई दबरे खादी मशांदोरोला बहाब रहे मसंते नदा। पवित्र आत्मा, जैसे आपका स्वभाव आदि से है कि आप जब कुछ नहीं था तभी भी आप पृथ्वी पर मंडरा रहे थे, जल पर। प्रभु जी, आप इस जगह आपके बच्चों पर भी मंडरा रहे राजा। प्रभु जी, इस समय खुदा राजा हम विश्वास की आंखों से देखते हैं राजा कि आप देख रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर काम किया जा सके राजा। शमोन हाल मसीहा दीरा लाखाद बशांतोरो लोबोरिया थाना सदे। Oh, spirit of conviction, in the name of Jesus Christ, land upon your people, O Lord. Elahi, ruha da bakhara bashando rakha de bashanda. Rishakara bashangora labia rabahabana sade. पश्चाताप की आत्मा, मन फिराने की आत्मा, फिर से उस रेडियस में, उस प्रदेश में जाने वाली आत्मा, यीशुआ के नाम से आपके बच्चों पर बोलते हैं राजा। आमेन। आराधना करो मैं पूरे दिल से, और दौड़ कर घसीट कर घुटनों के बल परमेश्वर आपके पास फिर से आता हूँ। उस जहाज में, उस आर्क में मैं आता हूँ खुदा राजा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ। अगर किसी को लगता है इस समय कन्फेस करना है, आइए कन्फेस करें। हालेलुया 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 हालेलुया